नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हर हर महादेव। दोस्तों, जब हम जन्मपत्री देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में जो एक भय कह सकते हो या थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि टेंशन हो जाती है, क्या हो गया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मांगलिक दोष की। मैक्सिमम कुंडलीज में आज के टाइम पे मांगलिक दोष कॉमन है, बट जब बात आती है शादी की, एंगर इश्यूज की, एक्सीडेंट्स की, तब मांगलिक दोष की विवेचना जरूर की जाती है। तो दोस्तों, रुद्राक्ष में मांगलिक दोष के लिए कैसा कवच हमको पहनना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें मंगल के लिए, तो दो रुद्राक्षों को अपॉइंट किया गया है मंगल के लिए। जो पुराने लोग हैं, मैं ये फिर से कहूँगा कि किसी भी पुराण में इनके प्लैनेट्स के बारे में नहीं लिखा हुआ कि कौन सा रुद्राक्ष किस प्लैनेट को बिलोंग करता है, लेकिन हाँ, उनके तत्वों का निर्धारण जरूर किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष, जो कि मंगल का प्रतीक है, रीजन अग्निदेव रिप्रेजेंट करते हैं, तो अग्नि ही तीन मुखी को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, सवाल उठता है। दूसरा आता है 11 मुखी रुद्राक्ष, जो कि ये भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल के दो काम हैं, एक है स्ट्रेंथ देना और दूसरा है फोकस देना। ठीक है। तो दोस्तों, अब ये दोनों रुद्राक्षों का डिफरेंशिएशन हमको समझ में आना चाहिए कि किस कंडीशन में हमें तीन मुखी में जाना है और किस कंडीशन में हमें 11 मुखी की एनर्जी चाहिए। जब हमारा फोकस बिगड़ता है, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, तो उस कंडीशन में हम तीन मुखी में जाते हैं। और आपने देखा भी होगा, पढ़ाई के लिए तीन मुखी को बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रुद्राक्ष बताया जाता है। रीज़न, ये फोकस को इन्हेंस करता है। और जब बात तीन की आती है, तो आपने मेरा त्रिवेणी संगम वाला अगर वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। वो उस पर मैंने तीन मुखी के बारे में बताया, रुद्रचंदन के बारे में भी मैंने बताया। एक वीडियो डाली है प्रतीक मिश्रा जी ने, क्या कह दिया करके, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ये तीन मुखी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस है। तो दोस्तों, अब आपने, जब हम भगवत पुराण पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक में आता है तापत्रय विनाशनाय। तापत्रय यानी कि तीन तरीके के ताप, और तापों से मुक्ति देने वाला काम भी अग्नि करती है। यानी कि पुराने जन्मों के पापों को नष्ट करने का जो हमारे सनातन में माना गया है, वो अग्निदेव को ही माना गया है। आप कभी भी यज्ञ हवन करते तो सबसे पहले अग्नि को ही भोग लगता है, उन्हीं को निवृत्त प्रदान किया जाता है। अग्निदेव को भी ब्राह्मण माना गया। और इसी को एक रिलेशन और बताते हैं, जो ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण का जो मुख है उसमें अग्नि का वास है। यानी कि तभी वो किसी और के लिए कर्म कांड कर सकते हैं, रेमिडियल पूजा कर सकते हैं। हम और आप नहीं कर सकते, ब्राह्मण कर सकते हैं, क्योंकि जो उस चीज़ को धारण किया हुआ है। अगर हम एक तत्व से बात करें तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के अलग अलग अंगों से जो मानव प्रकट किए, तो उनको अलग अलग वर्ण व्यवस्था दी गई, तो जिसमें से ब्राह्मण सर्वप्रथम माने गए। कारण, अब यहाँ पे जातीय भेदभाव की बात नहीं हो रही, एक समझने के एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब किसी की यहाँ डेथ हो जाती है, 10वीं 13वीं का खाना कोई नॉर्मल आदमी नहीं खा सकता, ब्राह्मण को ही अधिकार है। कारण, उसका खाया हुआ माना जाता है कि परमात्मा तक सीधा पहुंच जाता है। कारण उसका अगर एलिमेंट्री बात करें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके मुख में अग्नि का वास होता है और अग्नि को आहुति प्रदान हो जाती है। ये जब हम अपने पास, कई बार मेरे को सौभाग्य मिलता है हरिद्वार जाने का है या किसी और धार्मिक स्थल जाने का, तो कई बार जो वहाँ पे साधु वगैरह बैठे होते हैं उन लोगों से बात होती है, चर्चा होती है। तो ये ज्ञान मुझे चर्चाओं से प्राप्त हुआ था, जो मैं आज आप लोग तक साझा कर रहा हूँ। तो मेन चीज़ यही है। तो यहाँ पर क्या होता है, तीन मुखी यानी कि तीन तरीके के ताप, इसलिए त्रिवेणी संगम में भी तीन नदियाँ तीन तापों को नष्ट करने वाली हैं, इसलिए उसका इतना ज़्यादा महत्व है। और आदमी का जो बंधन है वो कार्मिक बंधन है, पुराने जन्म, उसी से ही वो ओरिण नहीं हो पाता। जो कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, अगर बचे जाते हैं अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं, उनको भोगते हुए फिर और कर्म बनते हैं।
तो ये साइकिल चलती रहती है। तो कर्मों से, बंधन से कैसे मुक्ति हो, इसलिए उसको मोक्ष दायिनी जगह माना गया कि जो ना पुण्य का भागी हो ना पाप का भागी हो, वही तो न्यूट्रल है, और जो न्यूट्रल है वही मुक्त है, अगर बात की जाए तो ये। तो अब इसको वापिस लेके आते हैं रुद्राक्ष की तरफ। तो यहाँ पर हम तीन मुखी का प्रयोग, ये ज्ञानवर्धक है। सबसे भयंकर अस्त्र अगर हम लोग सुनते हैं, जैसे भ्रमशिरा और इनके नाम आते हैं जब भी हम रामायण और महाभारत की जिक्र करते हैं, एक आग्नेय अस्त्र आपने सुना होगा, ये बड़ा ही प्रचंड अस्त्र रहा है। तो ये भी अग्निदेव का ही अस्त्र है। तो अग्नि का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, और हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पार्ट भी अग्नि का, अग्नि यानी कि आपका ब्लड, पानी के साथ जो मिल के पूरे शरीर में ब्लड फैला हुआ है, ये भी तो अग्नि का ही स्वरूप है। और मंगल से प्रॉब्लम इसीलिए तो होती है क्योंकि उसके ब्लड में एग्रेशन ज़्यादा होता है, ताप ज़्यादा होता है। तो तापत्रय विनाशनाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ये पूरी लाइन आती है श्लोक की। तो यहीं से तीन मुखी रुद्राक्ष का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष जो है अग्नि का प्रतीक है। अब दूसरा जो है 11 मुखी रुद्राक्ष जो है अग्नि स्वरूपा महाउग्र 11 रुद्रों का प्रतीक। और हम सब जानते हैं रुद्रों का जो आविर्भाव हुआ है रक्षा के लिए हुआ है। मेनली मोस्टली जितने भी रुद्र स्वरूप हैं फाइटर्स रहे हैं, है ना, भक्ति भी रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट से जब हनुमान जी की बात करते हैं। बट अगर हम बात एक मुख्यता करें तो हनुमान जी भी मंगल के ही देवता हैं, और 11 रुद्रों में हनुमान जी भी आते ही हैं। तो यहाँ पे भी अग्नि को समर्पित है 11 मुखी रुद्राक्ष, एज पर जो हमारे पुराने ज्ञानवान रहे उन्होंने इसको अपॉइंट किया अपने तत्वों से समझ के। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो 11 मुखी बेसिकली काम क्या करता है, जब शत्रु ज़्यादा हो जाए गुप्त रूप से या फ्रंट लेवल पे आपके खिलाफ पॉलिटिक्स ज़्यादा हो जाए, तो उस टाइप के चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल काम करता है 11 मुखी रुद्राक्ष। या आपका ज़मीन संबंधी केस चल रहा हो, जहाँ जहाँ मंगल का फाइटिंग वाला रोल आएगा वहाँ 11 मुखी का हम प्रयोग करेंगे। तो अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरे पास इंडोनेशिया की बहुत शानदार 3 मुखी की माला है। 3 मुखी की माला में हम यहाँ पर एक नए कवच का निर्माण कर सकते हैं। 3 मुखी की माला पे हम यहाँ पे एक 11 मुखी और 2 नेपाली 3 मुखी का कॉम्बिनेशन बना के पूरी माला 3 मुखी की चला सकते हैं। बहुत ही शानदार ये मंगल के लिए कवच बन जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये देता है। और अगर आपको इसमें और ऑप्शन चाहिए, अब मान लो शत्रु ज़्यादा है, अब यहाँ पे हम 2 11 मुखी लेते हैं और एक 3 मुखी ले सकते हैं नीचे सुमेरु में। और माला आप यहाँ पे 5 मुखी भी ले सकते हो, धागा भी ले सकते हो, लाल धागे पे बनेगी माला क्योंकि मंगल का रंग लाल है। साथ साथ में आप इसमें 3 मुखी की माला चला सकते हो अगर आपकी चॉइस है। और 5 मुखी तो यूनिवर्सल है, सबके साथ समाहित होता है क्योंकि पंचतत्वों का प्रतीक है। तो इस तरीके से बजट, रिक्वायरमेंट और प्लैनेट्स, इन सबको अलाइन करके कवच को हम डिफरेंट वे में फॉर्म कर सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये बात हो रही है केवल अभी मंगल दोष वालों के लिए, ऐसा नहीं है दूसरे नहीं पहन सकते, वो भी पहन सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आपको मंगल से प्रॉब्लम हो रही है किसी वजह से, तो ये कवच आपके लिए विशेषकर बड़े अच्छे साबित होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं बजट क्या है, जैसा आपका पॉकेट हो उसके अकॉर्डिंगली बनवाओ। जैसा आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई पेन लेके कश लेके कवच लेने की ज़रूरत नहीं है, सब पावरफुल है, सब शिव का प्रतीक है। मार्केटिंग की बात करो तो फिर सीधी बात है, कलेक्टर सुपर कलेक्टर का नाम लेंगे, मार्जिन ज़्यादा है। बट जब बात आती है बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स हर रुद्राक्ष देता है। अब जो कम बेनिफिशियल है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो। अगर आपको लगता है एनर्जी लेवल कम है, इसीलिए तो माला पहनते पूरी इंडोनेशिया की। और आपने तो आजकल वैसे भी संगम का महाकुंभ का समय चल रहा है और दुनिया भर के साधु संतों की वीडियोस फोटोज हम लोग देख रहे हैं। अगर इंडोनेशिया रुद्राक्ष वाकई में हल्का होता है या ख़राब होता है या इसकी वैल्यू नहीं होती, तो शंकराचार्य या महामंडलेश्वर
बड़ी बड़ी पदवी पे बैठे हुए लोग, इनसे ज़्यादा ज्ञान किसको होगा, ये सब इंडोनेशियन रुद्राक्ष नहीं पहने होते, और वो भी तादाद में, है ना। और बेसिक बात, सबसे ज़्यादा जप करने के लिए जो माला चलती है वो भी इंडोनेशिया की चलती है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडोनेशिया प्रमोट कर रहा हूँ या नेपाल को हल्का कह रहा हूँ। बात होती है बजट की। अगर आपका बजट कम है, आप इंडोनेशिया में डेफिनेटली जाओ, कोई दोष नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खुद रिसर्च करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, अगर कहीं पे आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है तो आप देख के एक चीज़ समझ पाओगे, जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपका नेपाली रुद्राक्ष का है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इंडोनेशिया का है। बट अब फर्क क्यों करते हैं एनर्जीज में? क्योंकि बड़े रुद्राक्ष की एनर्जी ज़्यादा, मीडियम को मध्यम और छोटे को अधम की श्रेणी में माना गया। ये और भी छोटे हैं, तो गुंजा फल के समान छोटे रुद्राक्ष अनंत फल को देने वाले। तो नेपाली तो गुंजा फल के समान रुद्राक्ष प्रोड्यूस ही नहीं करता, तो यहीं पे हमको मिलता है। तो दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, अपने हिसाब से कवच निर्माण करवा सकते हैं, अपनी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करा सकते हैं। कोई भी रुद्राक्ष पहनने में कोई दोष नहीं है। बस हमको अगर समझदारी से पहनना है तो हमको पुराणों में हर रुद्राक्ष के देवता अपॉइंट किए हुए हैं। अब उनके स्वरूप को, उनके तत्वों को समझना है और उसी के अकॉर्डिंगली हमको धारण करना है। बस इतनी सी इसमें साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं भगवान कार्तिकेय की, भगवान कार्तिकेय हमें दो स्वरूप में देखने को मिलते हैं। जो उनका प्रमुख स्वरूप हम देखते हैं वो एक योद्धा के रूप में देखते हैं, देवताओं के सेनापति के रूप में देखते हैं, है ना। तो जब कार्तिकेय प्रधान सेनापति हैं, फाइटर हैं, तब वो मंगल का प्रतीक है। 100% मंगल के ही देवता हैं कार्तिकेय, ठीक है, सुब्रमण्यन स्वामी, और ज्ञान का प्रतीक भी हैं। क्योंकि एक कथा आती है, शिव जी ने भी उनको ओंकार स्वरूप समझकर कुछ ज्ञान लेने के लिए गुरु माना था। तो पार्वती जी ने उनको, जो मेरे स्वामी के ही गुरु बन जाए, स्वामी नाम दिया, तो सुब्रमण्यन स्वामी वहाँ से उनका नाम पड़ा था। बहुत कथाएं होती हैं, तो ये कथा भी हमें कहीं से सुनने को मिली थी, तो आप तक शेयर कर रहा हूँ। जब कार्तिकेय जी अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक वैभव में होते हैं, भक्तों को प्रेम से देख रहे होते हैं, उस टाइम वो शुक्र का प्रतीक होते हैं, समस्त धन संपदाओं को प्रदान करने वाले, रक्षा प्रदान करने वाले हमारे मुरुगन स्वामी। तो दोस्तों, ये डिफ्रेंशिएशंस हैं, थोड़े थोड़े जो एलिमेंट्री हैं उनको समझना पड़ता है, और उसके हिसाब से ही हमको चलना भी चाहिए। और सीधी बात यह है, चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है प्रतीकों के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे एक आज हमने बात की मंगल दोष निवारक कवच की अलग अलग वैरायटीज़ में। उम्मीद है आपको वीडियो नॉलेज अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगे शेयर ज़रूर करना, और आप सबका प्यार हमें बहुत मिल रहा है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जो भी मन में प्रश्न हुआ करें, मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। रिप्लाई देर सवेर कई बार हो जाता है मिलने में, लेकिन रिप्लाई सबको मिलता है। कारण है, इंसान में एक हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, तो जब एक को समय दे रहा होता हूँ उसी टाइम दूसरे को देना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा वेट कर लिया कीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।